इसे M4 कहते हैं, जिसके 30 राउंड्स का मैग होता है। ये नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि आजकल हर फोर्सेस के पास, हर लोकल हमारे पाकिस्तान आर्मी के पास, बाहर के फोर्सेस के पास, US फोर्सेस के पास ये वाली राइफल है। लाइसेंस आप किसी भी गवर्नमेंट से लें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का हो, पंजाब का हो, या इस्लामाबाद का हो, या बलूचिस्तान का हो, लेकिन कानूनी तौर पे आपके पास लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत मशहूर पिस्टल है, टॉरस है, ब्राज़ील का बना हुआ है, मेड इन ब्राज़ील है। ये टॉरस PT92 लिमिटेड एडिशन इसको कहते हैं। कराची में रहना है तो रखना है बॉस। तो वीवर्स, मैं हूं सैयद शाम अली, आपका होस्ट। आज हम मौजूद हैं दमदार पॉइंट के साथ। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं असली की शॉप पर, लेकिन आज हम आपको कुछ नेगेटिव मैसेज देना नहीं चाहते, हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कराची और पाकिस्तान में जदीद असला जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आए चलें देखते हैं। आज हम मौजूद हैं असली की शॉप पर। शाकिर भाई जो इसके करता धरता है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दमदार की टीम का कि आप आए मेरे शॉप पे यहाँ पे, और ताकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें व्यूअर्स को भी, और ऐसे भी जो लोग हैं जिनको गन्स के शौक़ है, रखना चाहते हैं या उन्होंने रखा नहीं है, और वैसे भी आजकल ये एक ज़रूरत बन गई है हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और फिर सुन्नत भी है असला रखना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेड वेपन्स के बारे में बताता चलूँ। अच्छा, ज़्यादातर जो नॉर्मली हमारे जो कराची में या हमारे पाकिस्तान में जो वेपन्स यूज़ होते हैं वो 9mm कैलिबर के जो पिस्टल्स हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैलिबर्स हैं, .45 हैं, .25 हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर जो प्रेफरेंस देते हैं वो 9mm को देते हैं, क्योंकि इसके बुलेट्स भी रेडीली अवेलेबल हैं और इनके प्राइसेस भी बहुत कम होती हैं बनस्बत दूसरे वेपन्स के या दूसरे कैलिबर के। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ये पिस्टल दिखाना चाहूँगा। ये कैनेक है, कैनेक मेटे इसको SFT कहते हैं। ये मेड इन टर्की है और बेहतरीन पिस्टल में से ये शुमार किया जाता है। अच्छा, इसकी प्राइस भी बहुत नॉर्मल रेंज में आता है, और इसके जो मैगज़ीन्स में, इसके साथ 2 मैगज़ीन होते हैं। इसके मैगज़ीन में आप देख रहे हैं कि 18 बुलेट्स आते हैं एक मैगज़ीन में, तो आप समझ लें कि 36 बुलेट आपके पास एट अ टाइम रख सकते हैं। जो बुनियादी बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आप असला रखें, लेकिन लाइसेंस याफ्ता असला रखें। लाइसेंस आप किसी भी गवर्नमेंट से लें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का हो, पंजाब का हो, या इस्लामाबाद का हो, या बलूचिस्तान का हो, लेकिन कानूनी तौर पे आपके पास लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के ना कोई असला डीलर आपको असला बेचेगा, और ना ही आपको कोई इदारा आपको उसका परमिशन देगा कि आप बगैर लाइसेंस का असला रखें। अच्छा, फिर चलते हैं हम इस जानिब अपने। ये बहुत मशहूर पिस्टल है, टॉरस है, ब्राज़ील का बना हुआ है, मेड इन ब्राज़ील है। ये टॉरस PT92 लिमिटेड एडिशन इसको कहते हैं। इसके साथ भी 2 मैगज़ीन्स आते हैं। इसके अंदर 17 राउंड्स डलते हैं, और बहुत ही रिलायबल, बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है। बेरेटा 92 FS इसको कहते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन पिस्टल है। इसमें US का वर्जन भी आता है, इसमें लोकल मेड भी आता है, और इसमें भी तकरीबन 17 से 18 गोलियाँ आती हैं। इसमें जो है सेफ्टी का भी ऑप्शन है आपके पास, डीकॉकर है,
ग्लॉक 19X है। एक्चुअली ये 19X की कॉपी है और ये CNC मशीन पे बनी हुई होती हैं, दर्रा की हैं लेकिन CNC मशीन पे बनी हुई है। और ये भी बड़ी रिलायबल पिस्टल हैं, इसमें 17 राउंड्स आते हैं और इसका वेट और इसकी जो हैंड ग्रिप है बहुत इंतहाई अच्छा है। ग्लॉक और बाकी वेपन्स में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, ग्लॉक में जी, ग्लॉक में फ़ायदा ये है कि ग्लॉक नॉर्मली जो US फोर्सेस और US पुलिस या FBI वो यूज़ करते हैं, तो हम तो प्रेफरेंस देते हैं जैसे अमेरिका के उसको कि भाई उनके पास है। तो और ये बहुत ही रिलायबल पिस्टल है। इसका ब्रेटा और इसमें अगर आप फ़र्क वो करेंगे तो ब्रेटा का जो वेट है वो इससे थोड़ा सा हैवी है, ये थोड़ा सा उसमें लाइट वेट है। और लेकिन इसके बाद अगर ब्रेटा के आप फ़ायदे पूछेंगे तो इसमें डीकॉकर है, लॉकिंग, जैसे आपने अगर इसको चेंबर करके लॉक करके अपने साथ रख लिया तो ये आपके पास लॉक का सिस्टम है। ब्रेटा में लॉक नहीं है। मेरे पास CF98 है जो कि आपको नज़र आ रहा है। CF98 चाइना नॉरिको कंपनी का है और ये नॉर्मली यहाँ पे भी यूज़ होता है, लेकिन चाइना में जो है ये US आर्म्ड फोर्सेस के पास यही पिस्टल होता है। और ये पिस्टल सदाबहार पिस्टल है, ये चलने वाली पिस्टल है और ये ऐसी पिस्टल है कि आपने आज रखी तो आप ये 4 साल तक भी इसको नहीं बेचेंगे। फिर हम दोबारा आते हैं इस तरफ, तो हमारे पास दोबारा से कैनिक है। ये TP9 SF मेटे इसको कहते हैं। ये बनस्बत उस जो पहले मैंने आपको मेटे दिखाया था उसके साइज़ से ये छोटा साइज़ है। ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट भी है, फिर ये मेड इन टर्की है। आप ये ओगलू है FSX9, ये भी टर्की का है। इसमें एक्स्ट्रा ग्रिप्स दिए होते हैं जो ये साइड के इसके चेंज हो जाते हैं, आप अपने हाथ के मुताबिक इसको लगा सकते हैं। इसका टॉरस की बहुत मशहूर पिस्टल है ये, इसको G2C कहते हैं। G2C, इसमें दूसरे वर्जन भी आते हैं, G3 भी आती है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इसमें साइज़ में इससे थोड़ा बड़ा होता है ये, लेकिन साइज़ में छोटा है, कॉम्पैक्ट है। इसमें 12 कार्ट्रिज आते हैं। इसके नॉर्मली तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 2 मैगज़ीन मिलते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो 3 मैगज़ीन के साथ है। इसको कहते हैं 30 बोर। नॉर्मली हम सब ने देखी होंगी, हमने हमारे वास्ता पढ़ा होगा इससे, हमें किसी ने दिखाया होगा। तो ये 30 बोर है। ये थोड़ा सा यूनिक मॉडल है। इसका यूनिक इस तरह है कि ये 30 बोर भी चलाती है और ये 9mm कैलिबर की भी गोली चलाती है। इसके साथ 3 मैगज़ीन है, ये 9mm का है और ये 30 बोर के जो है ये वो। अच्छा, ये हम आगे हैं, हमारे पास ये टिसास तुर्किया है। बेसिकली ये टिसास टर्की का होता है, ज़गाना कंपनी का, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त क्रोम में, ये भी 9mm कैलिबर की पिस्टल है और ये CNC मशीन पे पाकिस्तान में बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, आप लॉक भी कर सकते हैं इसको। फिर इसको आप, इसका पीछे हैमर भी लगा हुआ और ये इसका मैग है। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि देखें, हम जो काम करते हैं हम कानून के दायरे में रह के, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हम फॉलो करके काम करते हैं। उससे हटके जो कानून हमें नहीं इजाज़त देती उस चीज़ को हम बिल्कुल ही इनकार करते हैं। उस चीज़ पे उस पर हम नहीं चलते। ये स्टूगर है, स्टूगर कूगर इसको कहते हैं। ये मेड इन टर्की है, बहुत बेहतरीन पिस्टल है। एक फ्लॉ है वो ये है कि थोड़ा सा ये हैवी वेट है, लेकिन ये भी कॉम्पैक्ट में शुमार होता है। पिस्टलों की तरफ ये 6 सावर का अमेरिकन .223 कैलिबर का है और सेम वही कैलिबर का ये CQ राइफल है, मेड इन चाइना का, और ये भी मेड इन चाइना का CQ राइफल है। इसे M4 कहते हैं। इसके 30 राउंड्स का बैग होता है। ये नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि आजकल हर फोर्सेस के पास, हर लोकल हमारे पाकिस्तान आर्मी के पास, हमारे बाहर के फोर्सेस के पास, US फोर्सेस के पास ये वाली राइफल है। इसके जो बुलेट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये वाली बुलेट्स आती हैं, ये 5.56 कहलाते हैं। तो दो किस्म के लाइसेंस होते हैं। एक PB लाइसेंस होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से इशू होता है, और एक NPB लाइसेंस होता है। ये NPB में आता है क्योंकि ये सेमी ऑटो है, और PB जो है वो फुल ऑटो राइफल्स होते हैं या पिस्टल्स होते हैं।
इसी तरह अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमारे पास ये रशियन सैगा की राइफल है, शॉर्ट बैरल कहलाती है। इसमें भी 30 राउंड का मैगज़ीन है। ये भी बहुत रिलायबल, चूँकि रशिया तो आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरर है वेपन्स का, तो ये बहुत बेहतरीन वेपन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एयरगन्स हैं, स्कोप्स के साथ है। ये गेमों का स्पेन का एयरगन है और ये पैलेट्स इसमें डलते हैं, निशानेबाजी के लिए है। जैसे आप घर पे बैठे हैं कि इसकी आवाज़ नहीं होती है, उसके लिए लाइसेंस भी दरकार नहीं है। तो ये आप अपने शौक जो है अपने घर पे भी, लॉन में भी इसके साथ निशानेबाजी कर सकते हैं। ये आप इसमें हंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे तीतर हो गए या बटेर वगैरह पे अगर हंटिंग का परमिट आपके पास है तो आप हंटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शाकिर भाई मौजूद हैं, इनको सपोर्ट करें। इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और वेपन्स है, और आपको नाइफ भी नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये है कि इनको सपोर्ट करें, इनके पास आएँ, इनके पास जदीद असला है, अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शाकिर भाई के पास आएँ और खुश रहें। खुशियाँ बांटें।